हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम तैयार करें, स्पेशली आप आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा, रेलवे की, आरआरबी की, एनटीपीसी परीक्षा, रेलवे की, एसएससी की सभी परीक्षाएं, जीडी की परीक्षा जो कि आपकी आने वाली है जनवरी फरवरी में, आपकी सीसीएल की परीक्षा भी लेयर 2 का एग्जाम आने वाला है। आपका जो कि एमटीएस हवलदार है, सीएचएसएल है, इस तरह से बैंक की परीक्षा, क्लरिकल है, चाहे पीयू हो, किसी भी तरह की परीक्षा, पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, पटवारी, सेक्रेटरी, स्टेशन मास्टर, वन विभाग की परीक्षा, आपकी सिविल सर्विस है, सेंटर की, यूपीएससी, चाहे स्टेट की पीसीएस की परीक्षा है। आपके सभी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? इन विच द फॉलोइंग ईयर्स द मुस्लिम लीग passed a resolution demanding a means of autonomy for a Muslim majority areas. तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा बी। बी इज द राइट आंसर। ये 1940 में, 1940 में, तो बी इज द राइट आंसर। बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? विच स्लोगन वाज गिवन इन द 1914 अब कराची सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये आपका है बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया जाएगा। द coronation of King George took place in the Delhi Darbar, and it was the Darbar that the king announced that the capital of India would be shifted from Calcutta to Delhi. तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ए। ये आपका 1911 में हुआ, जो कि कोलकाता से दिल्ली जो कैपिटल हमारा चेंज। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रेजेंटेड एज ए पार्ट ऑफ द बजट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। ये आपका है अनुच्छेद 112। तो डी इज राइट, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो अपर हाउस आपको राज्यसभा को बोलते हैं। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए। यह कभी भी भंग नहीं होता है, इट इज नेवर डिजॉल्व। तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी
और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall be vested in the governor and the shall exercise it either directly or through his subordinate officers। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि आर्टिकल 154। तो डी इसका आंसर लॉक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ द सुप्रीम, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। ये आपका यतो धर्मस्तु जय। तो आपका डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द एग्जाम्पल ऑफ द फोल्डेड माउंटेन्स? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा बी। ये आपका है हिमालय। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। ये आपका है जोजिला दर्रा। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर। ये आपके है ब्यास। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ये आपका सिर्फ 1 सेकंड काम है और इनसे आपको बहुत ही मोटिवेशन और हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न से कौन सा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित एक आर्थिक समूह नहीं है? Which of the following is not an economic group or formed by the various nations to strengthen their economies? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। ये आपका है एल, जो कि एल। तो आपका डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और ये जो कि अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित हैं, G20, सार्क, G7, और आपको इन जो ग्रुप के सभी जो मेंबर्स का मालूम होना चाहिए। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। अब ये क्वाड भी बना है नया संगठन, और कई संगठन ये और बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडीज इज द सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी इन इंडिया? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा बी। ये है भारतीय रिजर्व बैंक। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में स्थापित अर्थ केंद्रीय बैंकों में से एक नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज नॉट वन ऑफ द क्वासी सेंट्रल बैंक्स एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया in 1880 under the British East India Company?
तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये आपका होगा बैंक ऑफ आपका त्रावणकोर बैंक। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये आपका है आंध्र प्रदेश। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वीणा एक संबोधित हवा ईंधन गिटार है जिसे हिंदुस्तान जो कि स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो द्वारा निर्मित है और लोकप्रिय किया जाता है। मोहन वीणा ए मोनिफाइड वायलिन गिटार ऑल्सो नोन एज द जो कि हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार वाज क्रिएटेड एंड पॉपुलराइज्ड बाय। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ये है आपका विश्व मोहन भट्ट। तो सी इज राइट, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वंदे भारत नामक पत्र का किस स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मैगजीन वंदे भारत इन इंडिया? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी। ये आपके बिपिन चंद्र पॉल ने की। तो डी इज राइट, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। ये आपको 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बी इज राइट, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द होम फॉर एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार फॉर द इंडियन आर्मी। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। ये आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो BEL। तो आपका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। ये आपका है इंदिरा गांधी। Recently, Narendra Modi broke the record of which former Prime Minister to become the second longest serving Prime Minister of India? अब रिकॉर्ड किसका बाकी है ये आपके कमेंट बॉक्स बताना है, जो मोदी को रिकॉर्ड तोड़ना है और उनका कार्यकाल कितना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आपका IRDAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the new chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सी। ये आपके हैं अजय सेठ। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो ये आपके 20 क्वेश्चन जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं को हमने हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से,
स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन डे से, अवार्ड से, लिटरेचर से, फोक से, साइंस से, स्टैटिस्टिक्स, जीके से, सभी तरह क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। और ग्रुप डी का परीक्षा चल रही है, इसलिए हम आपको 2-3 वीडियो साइंस पर भी स्पेशल बता रहे हैं। आप रेगुलर रूप से चैनल को फॉलो करते रहिए। तो और हमारे पहले वीडियो को भी जरूर देखिए, कुछ की प्लेलिस्ट बन गई, कुछ को और बना देंगे। वहाँ पर आपको हिस्ट्री के बहुत वीडियो हैं, पॉलिटी के बहुत वीडियो हैं, साइंस के बहुत वीडियो हैं, इंग्लिश ग्रामर बहुत हद तक डल चुकी है। और हम जीके, जीएस और साइंस के अलावा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी, यानी संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट के हमारे चैनल के माध्यम से की जा रही है। आप रेगुलर उस चैनल को फॉलो करते रहिए। If you haven't watched my previous video, first of all watch those videos, do subscribe my channel and press I welcome button to get regular update my videos. Thanks for watching my video. Have a nice day. और जिन बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा, नरेंद्र सर का दिल गहरे से बहुत बहुत धन्यवाद।